ठेठ हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना ब्लॉक के गांव कन्हड़ी में। जानकारी के लिए आपको बता दें, कन्हड़ी टोहाना हिसार रोड पर टोहाना से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर गांव के इतिहास की बात करें तो लगभग 300 वर्ष पूर्व कालवन से आकर कुछ बुजुर्गों ने इस गांव को बसाया था। जिन बुजुर्गों ने इस गांव को बसाया था उनके नाम इस प्रकार हैं: मूडू, तुर्ती, टालिया, लक्का, दसोदिया, फत्ता, ललबक, राड़ा। जिस समय गांव की नींव रखी गई उस समय गांव व आसपास के गांव के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। अगर खान पान की बात करें तो जौ व चना का खान पान उस समय था। जब गांव के इतिहास की बात हो और बिहारी सेठ को याद ना किया जाए तो बात नहीं बनती। बिहारी सेठ समेन गांव के रहने वाले थे और उस समय जब कन्हड़ी गांव में पीने के पानी की किल्लत थी तब उन्होंने अपनी गांव से लगती 1 एकड़ ज़मीन गांव को पानी के लिए दान कर दी थी। यह बात लगभग 150 साल पुरानी है। आपको बता दें, उस ज़मीन पर आज भी कुआं मौजूद है। आपको एक बात से और अवगत करा दें, यह गांव नैन खाप के 52 गांव में शामिल है। इस गांव में नैन गोत्र सबसे ज़्यादा हैं और कुछ घर शिवाच, मुंडाल व सेखो हैं। अगर बगड़ों की बात करें तो 3 बगड़ हैं: बनिया, दासा व चांद बगड़। इस गांव के भाईचारे की बात करें तो पूरे गांव में हरियाणा शुरू से लेकर आज तक लोग इस गांव के भाईचारे की मिसाल देते आए हैं। इस गांव में लगभग 13 जातियां हैं जो इस प्रकार हैं: जाट, चमार, वाल्मीकि, छिंपी, नाई, खाती, बोरी, कुम्हार, सैनी, पिराई, लोहार, बनिया, ब्राह्मण आदि। आगे चलकर हम बात करते हैं भारत पाक बंटवारे की। तो इस समय गांव में हिंदू मुस्लिम में बहुत बड़ा प्यार था, लेकिन बंटवारे के समय 5 घर जो मुसलमानों के थे भारत पाक बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए। अगर शिक्षा की बात करें तो इस गांव में 5वीं तक का सरकारी स्कूल था, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए समेन के सरकारी स्कूल में जाना पड़ता था जो कि 10वीं तक का था। लेकिन आज के इस दौर की बात करें तो इस गांव में शिक्षा के एक नई बुलंदी छुई है। आज यहां 12वीं तक सरकारी स्कूल, आरोही स्कूल व कई प्राइवेट स्कूल अपनी शिक्षा सेवाएं दे रहे हैं। अगर उस दौर में खेलों की बात करें तो उस समय कबड्डी और कुश्ती इस गांव के लोकप्रिय खेल थे। उस समय के गांव के खिलाड़ियों की बात करें तो कबड्डी में देसा, तारा, जमेरू, लालजी, बल्ला, गुलाबा, इंदर और कुश्ती में गिगर पहलवान मशहूर थे। अगर बात मौजूदा समय में खेलों की करें तो इस गांव के खिलाड़ी देश विदेशों में खेलकर अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। उस समय की एक चर्चित बात जिसका जिक्र आज भी होता है वह थी गिंडी का खेल, पोकर की औलाद, माड़ू का कुआड़। वह तीनों उस समय के अपने आप में एक अलग पहचान थी। अगर आज के दौर की बात करें तो यह गांव हर क्षेत्र में संपन्न गांव है। अगर बात करें कृषि की तो आज यहाँ धान व गेहूं की बम्पर खेती होती है। पशुपालन में भी यह गांव अव्वल श्रेणी में आता है। धार्मिक नज़र से इस गांव को देखें तो गांव में बाबा कृष्णदास मंदिर, बाबा सियानाथ मंदिर, भगवान वाल्मीकि मंदिर, संत रविदास मंदिर वह हनुमान मंदिर गांव में स्थित हैं। अब बात करते हैं देश सेवा के। इस गांव के युवाओं में शुरू से ही देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। आपको बता दें, 20 अक्टूबर 2015 को काली पानी स्थित तेल के गोदाम में आग लगने से शहीद हुए सुखदेव सिंह सांगू इसी गांव के बेटे थे, जो मरते मरते भी अपनी वीरता का परिचय 2 अन्य लोगों की जान बचाकर दे गए। इस गांव में पहली पंचायत 1952 में बनी थी, जिसमें सर्वसम्मति से नारायण चेकू को सरपंच। मैं प्रीति कत्याल, सरपंच गांव कन्हड़ी से। मेरे द्वारा किए गए कुछ विकास कार्य के बारे में मैं बताना चाहूँगी। मेरे गांव में जो गंदे पानी की विकट समस्या थी वो समस्या पाइपलाइन दबवा के उसे खेतों में सारे गांव का पानी को निकाल दिया गया है। दूसरा, गांव की जो वो गलियां कच्ची थी उनको पक्की करवाया गया है और फिरनी को भी पक्की करवाया गया है। ग्राम सचिवालय का बहुत सुधार करवाया है और मॉडर्न तर्ज पे इसको बनाया गया है। स्वर्ग आश्रम का काफ़ी सुधार करवाया गया है। इसके अलावा गर्मियों में पीने के लिए ठंडे और साफ़ पानी के लिए वाटर कूलर लगवाए जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए भी
पंचायत ने ध्यान देते हुए जिम का सामान मुहैया करवाया गया है। हमारा गांव जो है शौच मुक्त गांव है, खुले में शौच मुक्त गांव है। अतिरिक्त ठेठ हरियाणा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो गांव के पुराने इतिहास से सबको रूबरू करवाया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। बात करें मौजूदा समय की तो इस समय प्रीति कत्याल, वाइफ ऑफ राजेश कत्याल, मौजूद सरपंच हैं, जिन्होंने एक महिला होते हुए गांव के विकास कार्यों की झड़ी लगाकर गांव को एक अलग पहचान देने का काम किया है। मेरा गांव मेरी विरासत में आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आगे मिलते हैं किसी और गांव के इतिहास के साथ। धन्यवाद।